वैश्य समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश है अभी तक सीटों का बहुत ज़्यादा। जैसे कालीचंद जी सर आपको दिया आपने मालवीय नगर से, वैश्य समाज चाहता है कि कम से कम 3 से 4 सीटें जयपुर में, क्योंकि वैश्य समाज 9-10 लाख में है, बहुमत में है जयपुर में और संख्या बल के हिसाब से भी। तो वैश्य समाज का जहाँ 3-4 सीटें हमेशा भाजपा देते आई है जयपुर से, वहाँ अभी तक 1 सीट के अलावा क्या आगे उम्मीद वैश्य समाज रखे? आप कह रहे हैं कि भाई वैश्य समाज को कितना मिलेगा, तो आप इतिहास उठा के देख लिए। आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को पर्याप्त और प्रतिनिधित्व दिया है और आगे भी देंगे। और वैश्य समाज तो हमेशा ही वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है और बिल्कुल उनके रग रग के अंदर भाजपा बसी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी है और आगे भी रहेगा। आज वैश्य समाज का जो प्रदर्शन हो रहा है भाई साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो यथा भीड़ है, आप इस भीड़ को किस तरह से देखेंगे और कितने वैश्य हैं इस भीड़ में, और क्या अशोक जी लाहौटी का जो टिकट काट गया है उसके वैश्य समाज अगर विरोध में है तो अशोक लाहौटी के टिकट के विरोध में क्या सांगनेर से बीजेपी हार रही है? देखिए, वैश्य समाज सदैव से व्यापार और शांति प्रिय रहा है जी, कभी सड़कों पर नहीं उतरा। और आज आप देख रहे हैं 2000 से लोग ज़्यादा ऊपर, 2-2,500 लोगों से ज़्यादा ऊपर यहाँ पर आज सड़कों पे आए हैं। सब अपना काम छोड़ के आए हैं, व्यापार छोड़ करके आए हैं और आकर के और ये वैश्य समाज की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर सड़क पर उतरे। कभी आज तक नहीं उतरा वैश्य समाज, हमेशा हमको जो दिया हमने ले लिया। मैं आपको बताता हूँ 2008 के अंदर में हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने 18 टिकट दिए थे। उसके बाद में 2013 में हमारे टिकट काट करके 15 कर दिए। उसके बाद में 2018 में हमारे 13 कर दिए। हर साल हमारे 2-2, 3-3 टिकट कट रहे हैं। अभी तक हमारे 2 टिकट कट चुके हैं। एक तो हमारा अशोक लाहौटी का टिकट काट चुके हैं जो कि जीता हुआ उम्मीदवार था और एंटी इनकम्बेंसी में 35,000 वोटों से जीत करके आया था सांगानेर से। दूसरा हमारा मुकेश गोयल जो कोटपुतली से था, उसका टिकट काट दिया है। इसके अलावा मैं आपको और भी बताता हूँ, अलवर में जो बनवारीलाल सिंघल था उसका टिकट काट कर नॉन वैश्य को दिया गया। ओम जी बिरला जब उनको सांसद बने तो उनकी जगह टिकट काट करके नॉन वैश्य को दे दिया गया। तो मेरी बात, धौलपुर में रविंद्र बोरा था हमारा जो भाजपा वैश्य समाज का था, उसका टिकट काट करके नॉन वैश्य को दिया जा रहा है। तो हमारे तो हर साल 3-3, 4-4 टिकट कट रहे हैं और इससे लगता है कि वैश्य समाज की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी से पिछले 50 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, तन मन धन से। आपने बिल्कुल सही कहा, भाजपा का साथ, वैश्य समाज का साथ भाजपा के साथ। क्या वैश्य समाज इतना कमजोर? अभी शायद आप 20 साल हो गए राजनीति करते हुए, हिसाब मैं भी जानता हूँ आपको। 20 साल से अगर भाजपा में अगर वैश्य समाज की ये स्थिति हो गई तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या घोर विरोध, मतलब इस विरोध के? देखिए, मैं आपको बोलूँ इस बारे में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, जो वैश्य समाज में भारतीय जनता पार्टी को लेकर भारी आक्रोश है, निराशा भी है और इसके अलावा जो है भारतीय जनता वैश्य समाज के वोटर के अंदर उदासीनता आ गई है। हो सकता है इस बार ये चुनाव जो आएंगे उसके अंदर में भारतीय जनता पार्टी का वोटर उदासीन हो जाए, वोट डालने नहीं निकले। तो आज अगर मान लीजिए वोट डालने अगर वो नहीं निकला तो भारतीय जनता पार्टी जो है क्या जीत सकती है? नहीं, कहीं ना कहीं संगठन की विफलता भी मानता हूँ। कहीं ना कहीं इंडिविजुअल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैश्य समाज इंडिविजुअल तो समर्थन देता है कि वैश्य समाज का जो हाथ होना चाहिए, जो साथ होना चाहिए बीजेपी में, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वैश्य समाज कहीं नज़र नहीं आता। रामदास जी अग्रवाल के टाइम पे कहीं कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके, उसके बावजूद भी राजस्थान में वैश्य समाज की यह हालत है। तो आप किस तरह से, और क्या मतलब जो वैश्य समाज कहीं वोटों में काउंट नहीं हो रहा? जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि ओबीसी जिसकी जितना बहुमत उतना उसका व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं जो वैश्य समाज हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चलाता है, 60-70% इकोनॉमी को वैश्य समाज चला रहा है? मैं भी रामदास अग्रवाल जी का छोटा भाई हूँ और मैं भी बीजेपी के अंदर प्रदेश मंत्री भी रहा हूँ
प्रवासी प्रकोष्ठ का संयोजक भी रहा हूँ और कई सालों तक मैंने बीजेपी के अंदर काम किया है। लेकिन जो रामदास जी, भैरव सिंह जी के टाइम के अंदर वैश्य समाज को जो प्रमुखता दी जाती थी वो अब नहीं दी जा रही है। आज जयपुर के अंदर में 10 लाख वैश्य समाज रहता है और हमारे 3 टिकट हर साल दिए जाते हैं, परंतु अभी तक खाली 1 टिकट दिया है और 2 टिकट हमारे कार्ड दिए हैं। अब 2 टिकट में हमारे अभी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के टिकट जयपुर में आने बाकी हैं। हमारी ये डिमांड है इन 4 में से 2 टिकट भारतीय जनता पार्टी को मिलने चाहिए, नहीं तो वैश्य समाज जो है, वैश्य समाज अब चुप नहीं बैठे। महर्षि समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ है सत्यनारायण जी काबरा जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूक रही है। जो जीते वाले कैंडिडेट हैं उनको तो सीट नहीं दे रही और जो कल कांग्रेस से बीजेपी में आए उनको सीट अलॉट कर दी गई है। तो कम से कम जो वैश्य समाज का जुझारू कार्यकर्ता और जो विद्यार्थी परिषद के ज़माने से मेयर के बाद में, यूनिवर्सिटी के बाद में अपने सी स्कीम से चुनाव लड़ा, उसके बाद अशोक लाहोटी विपरीत परिस्थितियों में सांगानेर से चुनाव लड़के दिग्गजों को हराते हुए और 35,000 वोटों जीते, उनका टिकट काट दिया गया। मैं कह रहा हूँ उनको उसको पुनर्विचार करना चाहिए और नहीं तो जयपुर में कोई भी सीट से उनको जरूर टिकट देना चाहिए, यही हमारी भावना है। कोई भी सीट से टिकट देना चाहिए। तो आपका मानना है क्या सिविल लाइन से अभी तक बची हुई सीट है, किशनपोल है, तो सिविल लाइन से टिकट दिया जा सकता है? हाँ, दे सकते हैं, क्या दिक्कत? दे सकते हैं। तो आप वैश्य समाज के मतलब लीडर होने के नाते आप ये घोषणा करते हैं कि सिविल लाइन से टिकट मिलने पे आप अशोक जी लाहोटी को जिताएंगे? अशोक जी लाहोटी 100% जीतेंगे। वो कर्मठ कार्यकर्ता है, उसको अपना काम करना आता है। वर्तमान समाज अध्यक्ष भी महर्षि समाज हमारे साथ हैं, आप किस तरह से देखते हैं टिकट? मैं केदारमल भाला, अध्यक्ष श्री महर्षि समाज जयपुर। हमारे अशोक जी लाहोटी की टिकट जिस तरीके से काटी गई है वो बिल्कुल गलत है। आज वैश्य समाज देश में की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा भागीदारी है, उसके बावजूद उनको जो है जिस तरीके से काटा गया है और जिस तरीके से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला है। और ये जो है वैश्य समाज को भी अब विचार करना पड़ेगा। जो वैश्य समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहा है उनको भी विचार करना पड़ेगा कि इस किस तरीके से काटा गया है। तो हमारी एक ही आपसे प्रार्थना है कि अशोक लाहोटी को टिकट देकर उस पर जो है पुनर्विचार करके इसको वापस टिकट दिया जाना चाहिए। अशोक लाहोटी जी को पुनर्विचार करके टिकट दिया जाना चाहिए, कहना है वर्तमान महर्षि समाज के अध्यक्ष का। उन्हों से भी बात करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? मैं जिनेश जैन, मानसरोवर सांगानेर से। यहाँ पे हम 50 मेंबर आए हैं यहाँ पे जैन समाज से, मानसरोवर से। हमारा कहना ये है, हमारे क्षेत्र से विधायक अशोक जी लाहोटी वैश्य समाज से बहुत बढ़िया भारी मतों से जीत के आए थे। इनका टिकट किस लिए काटा गया, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण बताया जाए हमारे को। और एक बाहर का आदमी जिसको कोई समाज का कोई आदमी नहीं जानता, सांगानेर का कोई आदमी नहीं जानता, उसको आप लाके हमारे को ध्यान को छोप दिए, तो हम नहीं सहनेंगे इस चीज़ को। और वैश्य समाज, जैन समाज डिमांड करता है कि हमारे लाहोटी जी को वापस लाया जाए, और नहीं लाते हैं लाहोटी जी को तो हम हमारे समाज का दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार पक्का उतारेंगे, 100% उतारेंगे और हम उनको जिताएंगे। जी, मैं पार्टी से ये कहना चाहूँगा, अगर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया, आदरणीय लाहोटी जी को नहीं लाया, तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाने जा रही है जिसका गिनीज बुक में नाम होगा, किसमें? हार में। हम दीपक कुमार अग्रवाल, मैं विराट वैश्य महापंचायत का अध्यक्ष हूँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है कि वैश्य समाज सदैव समाज हित एवं अन्य सामाजिक कार्यों में आगे रहा है। अगर अब की बार वैश्य समाज की अनदेखी की गई तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा, और वो इस तरीके से भुगतना होगा कि ये दोबारा वैश्य समाज की अनदेखी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जय हिंद। लाल मीणा सांगानेर से। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अशोक लाहोटी जिंदाबाद। मैं सांगानेर का कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, और अशोक जी लाहोटी को टिकट नहीं देने से वहां की जनता बहुत नाराज़ है। हम चाहते हैं उनके टिकट पर पूर्ण विचार हो और अशोक जी लाहोटी को दोबारा से टिकट मिले, ताकि जनता भी खुश रहे और सारे कार्य जनता का विकास हो सके। क्योंकि वो सब पहले भी 35,000 वोटों से जीत हासिल करी थी और उन्होंने सांगानेर जनता को सेवा दी है, और उनका वापस टिकट मिले, जनता यही पुकार है वहाँ की।
हम यही चाहते हैं। मैं गिरधर मोहता, मेरे केंद्रीय नेतृत्व से ये निवेदन है कि वैश्य समाज को अनदेखी न करें और अशोक जी लाहौटी पर पुनर्विचार किया जाए।
है।